रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे। और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। चारों तरफ से पाकिस्तान इस वक्त परेशान है। उधर अफगानिस्तान वाले ठोक रहे हैं, यानी तालिबान चढ़ाई कर रहा है। बलूचिस्तान वाले अपनी आजादी का ऐलान कर चुके हैं कि भैया 85% जमीन पर मेरा कब्जा, तो हम आजाद हैं। भले ही बलूचिस्तान पर लगातार बर्बरता की गई हो, लेकिन फिर भी बलूचिस्तान लगातार लड़ता रहा। पीओके में क्या कुछ चल रहा है वो लगातार हम बता ही रहे हैं। पंजाबियों के खिलाफ सिंध वालों को ही प्रदर्शन आपको सुनाई देते रहते हैं। तो पाकिस्तान को टूटने के लेकर बड़ी बातें चल रही कि 3-4 टुकड़े में तो बटेगा ही बटेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन आज यहां बलूचिस्तान की बात होगी। मेरे साथ ब्रिगेडियर सतपाल दहिया जी हैं, रिटायर्ड। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। थैंक यू। 85% जमीन पर हमारा कब्जा है बलूचिस्तान की तरफ से जो कहा गया, ये दावा महज आपको दावा लगता है या फिर सच है? देखिए रोहित जी, जो इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं, वहां तो इंटरनेट तो काफी हद तक पाकिस्तान आर्मी ने बंद कर रखा है बलूचिस्तान के अंदर। लेकिन वहां से जो स्मगल्ड वीडियोज है, फोटोग्राफ्स हैं, और जो खुद पाकिस्तान के जो डिसिडेंट पीपल आर सिटिंग इन यूएसए एंड यूके, उनसे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके हिसाब से नॉट 85%, मे बी 90% जो एरिया है बलूचिस्तान का, उसके ऊपर आज के दिन में पाकिस्तान आर्मी की रेड चलना, स्टेट गवर्नमेंट की रेड चलना बंद हो गया है। जो पाकिस्तान आर्मी है, एफसी को फ्रंटियर कोर जो बोलते हैं, फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी जो बोलते हैं, वहां पे एफसी कोर है, वो प्लस पैरामिलिट्री फोर्सेस होंगे, कुछ स्काउट्स वगैरह हैं। उनकी जो लिमिटेशन है वो खाली उनके कंपनी बेसिस, बटालियन बेसिस तक रह गई है। पुलिस के थानों को जब चाहें, जैसे चाहें, जिस वक्त चाहें, बीएलए बीआरए के जो लड़ाके हैं वो लूट रहे हैं अपनी मर्जी से। कुछ दिन पहले आपने न्यूज पढ़ी होगी, 42 आदमी उन्होंने उनके हलाक किए हैं। और सबसे बड़ा सैड पार्ट ये था कि उन्होंने जो उनके पुलिस के आदमियों को हलाक किया वहां पे, उसमें शायद 20-22 आदमी पुलिस के थे, 20-22 आदमी उनकी आर्मी के थे। आर्मी वालों ने, फ्रंटल कॉन्स्टेबल ने अपने आदमी तो निकाल लिए, लेकिन जो वहां लोकल पुलिस के आदमी थे उनको वहीं छोड़ के भाग गए। वो पुलिस से 10-15 किलोमीटर बाहर ये जो इंसिडेंट हुआ है, सॉरी क्वेटा के बाहर, तो लोकल लोगों ने अपनी कमेटी बनाई, उन्होंने जाके इनसे नेगोशिएट किया और उनकी बॉडी को लेके आए। और जो ये डीप फ्रीजर वगैरह होते हैं जिसमें सब्जी वब्जी आती है, उसके अंदर लेके वो पहुंचे हैं कोटा शहर के अंदर। और वहां पे उनके ऊपर, लोगों के ऊपर उनकी आर्मी डंडे बरसाए हैं कि आप ये लाशों का प्रदर्शन मत कीजिए, इनका बरी कीजिए, ये कीजिए। तो हालत वहां पे काफी हद तक बिगड़ चुकी है। तो जो पब्लिक सपोर्ट है वो काफी हद तक उनका कम हो चुका है। और इसकी जो ये, जब से बलूचिस्तान बना है, आई टेल यू इंटरेस्टिंग थिंग, जो पाकिस्तान के जो कायदे आजम थे मोहम्मद अली जिन्ना, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस 1946-47 के अंदर वो बलूचिस्तान के वकील थे। वो बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस के लिए अंग्रेजों के खिलाफ बलूचों का मुकदमा लड़ रहे थे। पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने वो सब मुकदमा खारिज किया और अपनी आर्मी वहां भेज दी। और 47-48 से लेके आज तक वहां एक बार 54-55 में इंसर्जेंसी खड़ी हुई हुकूमत के खिलाफ, फिर 62-63 में हुई, फिर 72-73 के अंदर बहुत बड़ा हुआ, वहां एक हुजूम खड़ा हुआ जिसके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी ने गनशिप, हेलीकॉप्टर्स, तोपों का इस्तेमाल किया। और जो लास्ट वाली है ये 2003-2004 के अंदर स्टार्ट हुई है, जिसकी की शुरुआत एक, शायद मेरे ख्याल में वहां सुई जो गैस एजेंसी है उनकी, उसके अंदर कोई नर्स थी, लेडी डॉक्टर थी 25-26 साल की, उसके एक पाकिस्तानी आर्मी के मेजर ने रेप किया था। और उसको मुशर्रफ जो उनके फील्ड मार्शल थे, उन्होंने उसको ओपनली प्रोटेक्ट किया। तो वहां पे हजूम खड़ा हुआ, जो नवाब बुख्ती थे, अकबर बुख्ती, उन्होंने आंदोलन खड़ा किया और मुशर्रफ ने बुख्ती साहब को मरवा दिया। उसका से इल्जाम खड़ा हुआ, उसके बाद से पाकिस्तान में काबू नहीं आ रहा और दिन पे दिन चीज बढ़ती जा रही है। लास्ट ईयर जो है कम से कम 450 से 550 आदमी सिक्योरिटी फोर्सेस के वहां हलाक हुए हैं 2025 के अंदर। 26 अभी स्टार्ट हुआ है, ये पाकिस्तान का ऑफिशियल फिगर्स है। 200 से ज्यादा उनकी पुलिस और आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हलाक हो चुके हैं।
बिल्कुल, लेकिन तो सर सिचुएशन यहाँ पर उनके भी मेरा आपने सवाल देखा ये होता होगा है कि कि जिस बलूचिस्तान के हाँ। पास फाइटर जेट नहीं है, मिसाइलें नहीं हैं, वो बलूचिस्तान पाकिस्तान को कैसे घुटनों पर ला सका? इतनी लंबी लड़ाई उसने लड़ी क्या? उसका यूएसपी आपको क्या दिख रहा है कि कैसे बलूचिस्तान ने यह संभव कर दिया अगर 90% जमीनों पर उसने कब्जा कर लिया है तो? बिना फाइटर जेट, बिना मिसाइल, बिना किसी बहुत मॉडर्न बम और बारूद के बिना। रोहित जी देखिए, जो पीपल की आदमियों की जो लड़ाई होती है, जंग होता है, अगर पब्लिक आपके साथ है, जो बलूचिस्तान है, अगर आप देखेंगे ये तकरीबन पंजाब पूरे पाकिस्तान का तकरीबन 45% एरिया बलूचिस्तान का है। नेचुरल रिसोर्सेज भरमार है वहां पे, आबादी लेकिन उनकी पाकिस्तान की मे बी 1/10 या 5% से भी कम के करीब आबादी है उनकी। ठीक है, आबादी कुल 1.25 करोड़ है, क्योंकि पाकिस्तान की आबादी 20-22 करोड़ है उसमें, लेकिन उनका एरिया 45% है। वहां का पूरा सोना, कॉपर, मेटल और दूसरे आपके कोल और ये गैस सब बलूचिस्तान से आता है, और पाकिस्तान वही पंजाबी डोमिनेशन जो है उनका उसको हड़प रहा है। तो लोगों में गुस्सा तो बहुत पहले से है। जो सी पैक निकला उसके अंदर भी जो माल खाया है वो पाकिस्तानियों ने खाया, बलूचियों को कुछ नहीं मिला। तो अब जो बात कर रहे हैं कि भाई इतने थोड़े आदमी बिना हथियार कैसे लड़ पाए हैं, आप अफगानिस्तान को देखिए। अफगानिस्तान के पास खाली उनके लड़ाकों के पास एक AK-47 थी और कोई बड़ा हथियार नहीं था उनके पास। ठीक है, उससे उन्होंने 2 सुपर पावर्स को, रशिया को और बाद में यूएसए को, अपने घुटनों पर टिका दिया, और वो पाकिस्तान के साथ लड़ रहे हैं। अगर ये पाकिस्तान के साथ उनकी सप्लाई लाइन बलूचिस्तान के साथ चालू है, वो हथियार एमिशन सप्लाई कर पा रहे हैं, इनके बीमारों कैजुअलिटी को ले जा पा रहे हैं, इनको अफगानिस्तान वाले कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं, जो वो कर रहे हैं मेरे हिसाब से, तो पाकिस्तान आर्मी इज नो बिग शेक। इट इज मैटर ऑफ टाइम बिफोर पाकिस्तान आर्मी विल स्टार्ट फोल्डिंग इटसेल्फ। कोई बड़ी चीज नहीं है ये तो होना ही है, आज नहीं तो कल। वो गाना ना, प्यार तो होना ही था। जिस हिसाब से पाकिस्तान ने अपने हुकूमत चलाई है पिछले 50 साल के अंदर, सांप पाले तो घर में काटने के लिए आएंगे। उन्होंने जो दुनिया भर के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस धर्म के नाम पे, जिहाद के नाम पे अपने देश में खड़े किए हैं, वो वापस उनको काट रहे हैं। आप जो देखिए, ये सिपाही साहिबा, ये सिपाही जंगवी और ऐसे खोरसान जो है, वो आज बलूचों के साथ खड़े हैं, वो पाकिस्तान आर्मी को मार रहे हैं पकड़ पकड़ के। और ये सारे के सारे का जो क्रिएशन है, ये पाकिस्तान ने किया है, पाकिस्तान आर्मी ने किया है। जो आपके अफगानिस्तान वाले हैं, जो उनको वहां से सपोर्ट कर रहे हैं, मॉरल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, एमिशन सपोर्ट, एवरीथिंग, वो सारे क्रिएशन जो है, उनको 20 साल तक पाकिस्तान आर्मी ने पाला है। तो इनके एज लॉन्ग एज द बलोच कीप गेटिंग बेसिक वेपन, बेसिक एम्युनिशन एंड देयर वे ऑफ कम्युनिकेशन उनका रहेगा आपस के अंदर, पाकिस्तान आर्मी की हिम्मत नहीं है उनको जाकर। आपने देखा होगा, मेरे ख्याल पहली बार हुआ था, एक ट्रेन थी खैबर एक्सप्रेस, जी जी जी, पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली थी मिलिटेंट ने। तो सोच सकते हैं कि जिस स्टेट के अंदर ट्रेन हाईजैक हो जाए, उस स्टेट के अंदर क्या उनका वजूद होगा, क्या उनका इकबाल होगा, क्या उनकी रेट चलती होगी। तो उनकी हालत आज बहुत खराब है, इसमें कोई शक नहीं है। वहां कोई पोस्ट जाने के लिए तैयार नहीं है। देयर वाज अ रिपोर्ट आई थिंक अबाउट 3 months बैक कि पाकिस्तान के जो यंग ऑफिसर्स हैं, कोई 250-300 अफसरों ने अपने इस्तीफे दे दिए हैं कि मैं नौकरी नहीं करनी, हमें जाने दीजिए। ठीक है, तो उनकी इंटरनल सिचुएशन काफी खराब है, एंड देयर लॉट ऑफ डिवीजन बिटवीन देयर आर्मी आल्सो। एंड उसके ऊपर से जो आसिम मुनीर है, ही इज नॉट ओनली इनकॉम्पिटेंट, ही इज अ वेरी वेरी डिविजिव फिगर, जो कि उनकी आर्मी को सब कोर कमांडरों को साथ लेके नहीं चल पा रहा है। और अफगानिस्तान, आपको जैसा मालूम, अफगानिस्तान से उनकी लड़ाई हो ही रही है। चाइना ने टोटी बंद कर दी है, वो अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया था। ठीक है, तो देयर कॉम्प्लिकेशन कमिंग आउट, देन और टॉप ऑफ इट दे हैव टू कमिट ट्रूप्स इनटू सऊदी अरेबिया। उन्हें जो एक डिवीजन साइज फोर्स जो है प्लस एक स्क्वाड्रन फाइटर जेट दे हैव टू प्लेस इन सऊदी अरेबिया एज पर द एग्रीमेंट। वो कहां से निकल गए? जो नीचे उनकी जो ये अपनी कोर है, जो 5 कोर कराची वाली है, जो इस एरिया को भी देखते 12 कोर के कुछ ट्रूप तो निकल गए हैं, तो ये एरिया थिन हो रहा है। तो अभी तो लगता है एज कमिंग डेज टाइम पासेस बाय, पाकिस्तान की सिचुएशन और कमजोर होगी जी। और इट इज द राइट टाइम, आई थिंक द इंटरनेशनल कम्युनिटी, UN, India, maybe even China also, USA, they should tell Pakistan, stop, enough is enough. Don't kill innocent people. अब वहाँ ग्रेव्स मिली है बलूचिस्तान के अंदर रोहित जी, जिसके अंदर की 200-300 बंदों ने पकड़ के मार के दफना दिया है, एक्स्ट्रा जुडिशियल ट्रायल्स। ऐसा कहीं नहीं हुआ। पाकिस्तान आर्मी हैज बीन ब्रूटल टू दी कोर, जिसको कहते हैं, जो नाजी नूजी जो आप सुनते हैं ना, जो नाजीज ने किया था जर्मनी के अंदर, नाजीज का वो काम यहाँ पे आतंक था लोगों के साथ हो रहा है। तो लोग कब तक बैठेंगे यहाँ पे, कब तक खामोश बैठेंगे? बिल्कुल, अब खामोश नहीं बैठ रहे हैं, भरे महरंग बलोच जेल में हो, लेकिन लगातार ये ऐलान बलोचों की तरफ से कि हम आजाद हैं, अब हम किसी पंजाबी आर्मी के अंडर नहीं आते, यानी पाकिस्तान के अंडर नहीं आते। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बलूचिस्तान की स्थिति को समझाने के लिए। बाकी दर्शकों की राय क्या है बताइएगा जरूर, बने रहे हमारे साथ लगातार। देश और दुनिया के हर एक अपडेट के लिए
अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।